दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम लोग गए थे शाही पैलेस एक शादी समारोह में, जैसे कि सरफराज भाई की शादी थी। हम लोग वहां पर गए थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो क्यों ना आप लोगों को भी ये नज़ारा दिखाता चलो। तो मैं, हमारे साथ थे दरमान प्यारे, रेहान भाई और मैं, और इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर शाही पैलेस में घुसते हैं। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद हम लोग जाते हैं फ़ौरन उस रूम की तरफ जहाँ पर स्टेज लगा हुआ होता है, और साइड में आप देख पा रहे हैं कि हमारे फिरोज़ आलम साहब जो समेती साहब है वो यहाँ पर मौजूद है, और उनकी मोहब्बत ने हमें यहाँ खींच कर लाई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले हम तो जाते हैं वहाँ पर, स्टेज को देखते हैं। उनकी सजावट काफ़ी शानदार और जानदार होती है, और हम लोग उस कुर्सी का आनंद लेते हैं जिस कुर्सी पर स्पेशल गेस्ट लोग आके बैठेंगे। अभी आगे वीडियो में आप देखिएगा कि उन सीटों पर कौन लोग बैठते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस जगह पर इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दरमान प्यारे यहाँ पर, इनको इतने इच्छुक है और शौकीन है फ़ोटोज़ के कि पूछिए मत। बहरहाल हम लोग निकले बाहर निकले तो फास्ट फूड में यहाँ पर हमें नज़र आ रहा था छोला चाट और जैसे कि पानी पूरी और जलेबी। तो सबसे पहले बात ये थी कि हम लोग पहले पहुंच चुके थे, तो बताऊँ मैं फ्री था, तो इसलिए सोचा कि चलो क्यों ना एक ब्लॉग बना लिया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है शाही पैलेस के अंदर। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या है यहाँ पर जो है। हम लोग चले थोड़ा आनंद लेने के लिए कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो रेहान भाई बोले कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो साथ में हम लोग रेहान भाई, मैं, दरमान प्यारे और इसी तरीके से समेती साहब, और हम एक ही प्लेट में तीनों हम जो है लग गए चाट खाने में, क्योंकि चाट ख़त्म हो चुका था, उसका जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका था। तो एक ही प्लेट में हम तीनों को जो है खाना पड़ा मजबूरन। बहरहाल आप ये मजबूरी समझें या जो भी समझें। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर पछारी पिपरा के वर्तमान समय तीन भाई मंजर आलम साहब के साथ आप देख पा रहे होंगे, ये भी यहाँ इस समारोह में मौजूद थे। और इसी के साथ हम लोग जो है इधर उधर काफ़ी देर पहले पहुँच चुके थे और खाना अभी तक हम लोग नहीं खाए थे। रेहान सर और इसी तरीके से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे भाई अख्तर आलम साहब भी नज़र आए, और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम लोग तो पहुंच चुके थे, लेकिन देरी थी तो सिर्फ़ और सिर्फ बारात की देरी थी। बारात कब आएगी, यानी दूल्हे राजा का इंतज़ार था, और हम लोग जो है बारातियों से पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। तो हम लोग जो है स्टेज का आनंद खूब अच्छे से लिए, जो शायद ही हम कभी भूल पाएंगे। और मैं रेहान भाई को समझा रहा था ये स्टेज आपके लिए नहीं है, बल्कि ये स्टेज उनके लिए है जिनकी शादी हो रही है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। बहरहाल तो शाही पैलेस के अंदर में आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का कुछ स्टेज सजाया जाता है अगर आप बुक करते हैं तो और इसी तरीके से इधर देख पाएंगे कि आप कुर्सियां वगैरह, ये सामने जो कुर्सियां हैं इस पर स्पेशल गेस्ट आएंगे। फ़िलहाल उन कुर्सियों पर हम लोग विराजमान होने ही वाले थे कि फिर बाहर निकल आए। बाहर में आए तो थोड़ा कॉफ़ी ट्राई किए, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉफ़ी भी था और पान वगैरह का भंडार सब कुछ था। बहरहाल कभी अंदर कभी बाहर मन नहीं लग रहा था, और समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या आखिर, और जाए तो जाए कहाँ हम। लेकिन क्या करें, हम जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो इसलिए वीडियो को जो है हम फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने का कोशिश करते हैं। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि इस स्पेशल कुर्सी में हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग बैठेंगे। मेरा नाम सुमंत है। तो अगर किसी को बुलाना हो स्पेशल शादी वगैरह में फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, तो आप अवेलेबल रहते हैं? तमन्ना वीडियो कांटेक्ट करें, हम लोग अभी उन्हीं के बैनर तले काम कर रहे हैं। ये कैमरा लेके सिर्फ शादियों में जाते हैं या फिर और भी किसी तरह का प्रोग्राम वगैरह हो वहाँ पर? कोई भी तरह का प्रोग्राम, उसमें फोटो वीडियो सारा चीज होता है, ड्रोन वगैरह सारा चीज करते हैं हम लोग। मतलब सारे सब कुछ जो है आप इस कैमरे में कैद करके कैद करके एल्बम बना के वीडियो बना के देते हैं HD क्वालिटी में। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे अररिया या पूर्णिया से, तो आप तमन्ना वीडियो अररिया, मोबाइल नंबर 912894383838। जब भी आपको मौका मिले, ऐसे कभी याद आए, तो आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिए। इनका नंबर मैं डाल दिया हूं, और इनका एड्रेस जैसा कि इन्होंने खुद कहा है आप देख सकते हैं। दोस्तों, शादी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह है क्या, खाना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम खाने के दस्तरखान पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि हमारे वहाँ पर रेहान भाई की एंट्री होती है, जो कि रेहान नूर सर। मैं तो लगभग मुझे आधा घंटा हो गया है, और ये मोमेंट को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत
बेहतर क्षण है हम सब के लिए, क्योंकि शादी मतलब खुशी होता है और ये हम सब दोस्त एक साथ हैं और खुशी कर रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, हमने इन सारी बातों को छोड़ते हुए हम चले फ़ौरन खाने की तरफ कि क्या क्या वैरायटियाँ हैं और कैसे कैसे खाने हैं। तो हम धीरे धीरे जो है खाने का आनंद ले ही रहे थे। इस वक्त पब्लिक कम थी और बारात के कुछ ही लोग आए हुए थे, गिने चुने लोग। तो बहरहाल हम एक एक करके ट्राई कर रहे थे और खाना काफ़ी ज़्यादा शानदार और जानदार था। और जैसा कि देख पा रहे हैं, रेहान भाई ये कहना चाह रहे हैं कि खाना में थोड़ा जो है सब्ज़ी मीठी मीठी है। और दरबान प्यारे हमारे सामने वाली सीट पर बैठे थे और इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग खाना इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी मज़ेदार और लजीज खाना था जो कि सलाद के साथ दिया गया था, जैसा कि आपको थाली में नज़र आ रहा है। फ़िलहाल ये क्या चीज़ है आप कमेंट करके बताएं। हम मुझे तो बंद लगा, और चिकन का लेग पीस और साथ में फ़ौरन आगे बिरयानी वाले भाई, और हमारे बिरयानी वाले भाई ने बिरयानी डाली और हमने पहले बंद यानी जिसको वो चीज़ क्या है रोटी की शक्ल में, बहरहाल पहले हमने उसको खाया, उसके बाद हम जो है अब बिरयानी ट्राई कर रहे हैं। बिरयानी का जायका कुछ ही माशाल्लाह बहुत ही उम्दा और काफ़ी अच्छा था, जो मैं भूल नहीं पाऊँगा। और इतना मैं आपको क्या बताऊँ, मटन के साथ हम बिरयानी को जो है ट्राई कर रहे थे और सारे चीज़ें जो है एक एक करके हम लोग ट्राई करते रहे। बहरहाल मछली वाले भाई भैया भी आए, मछली के पीस दे के भी गए। और बहरहाल हम लोग फ़ौरन गए, पहले घूमे फिरे इधर उधर, उसके बाद खाना वाना से फारिग हो गए थे। इतने में होना ही क्या था कि हमारे बीच में आ जाते हमारे रमज़ान अली बड़े भाई, जो कि हमारे सिमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य हैं, और ये आते हैं हमें खाने के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। खैर बुरा नहीं मानिए, ये आते हैं हमारे फ़ोटो निकालने के लिए। तो बहरहाल हम लोग खाने से फारिग हो ही चुके होते हैं। तो और ये बाद में हमें मिलता है एक रसगुल्ला, था खाने के बाद मीठा खाना बेहद ज़रूरी होता है। बहरहाल हम लोग जो है खाना खाए, उसके बाद मीठा खाए, फिर चले हम लोग वॉशरूम की तरफ जहाँ पर हर हाथ धोना था। तो हमने उठाया यहाँ से पानी का बोतल, जो कि ट्रस्ट, ये वो ड्रिंकिंग वाटर है, लाइफ ट्रस्ट लाइफ ड्रिंकिंग वाटर, इसको हमने उठाया और हम जो है चल दिए फ़ौरन वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम की तरफ गए, मुँह हाथ धोना ही था और टिश्यू पेपर लेके हम जो है मुँह पोंछ ही रहे थे और देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे लोग आते गए। लेकिन एक मज़े की बात ये थी कि हम लोग फ़ीमेल वॉशरूम में चले गए थे। बहरहाल दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कि मेन गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको एक वाटरफॉल नज़र आएगा, यानी कि फव्वारा नज़र आ रहा होगा। और उसी बीच वो रास्ता है, मेन रास्ता, जहाँ पर अंदर जो है गेस्ट वगैरह बैठते हैं और दूल्हा दुल्हन वहाँ पर जो है मतलब अंदर में बैठते हैं, जो स्टेज लगा हुआ है। और यहाँ पर लोग जो है एक के बाद एक आते गए, फ़ोटो खिंचाते गए। जैसा कि रिजवान सर हमारे भैया, तीनों समिति साहब यहाँ पर मौजूद है। रिजवान भाई पछियाड़ी पिपड़ा के वर्तमान समिति, मंजर आलम भाई, और देख पा रहे हैं कि कितने बेहतरीन शानदार और जानदार लाइटिंग की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब व गरीब लग रहा था। और ऊपर शाही पैलेस का बोर्ड का जो लाइट था वो भी काफ़ी यूनिक था। तो बहरहाल ये यूनिक लाइट, यूनिक मोमेंट, यूनिक गाइज और यूनिक यूँ कहिए कि एक यूनिक मोमेंट था हमारे लिए शाही पैलेस में। और देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर जो है सिमरिया पंचायत के वर्तमान मुखिया भाई अख्तर आलम भाई भी इस समारोह में तशरीफ़ फरमाए और वो भी पहुँचे, और काफ़ी वो सारे वार्ड सदस्य लगभग वहाँ पर पहुँचे। और अज़ीम मेंबर साहब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या हमारे बड़े भाई अज़ीम मेंबर साहब जो कि भेबरा के हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। और इसी तरीके से हमारे बोरिया के डॉक्टर जमशेद और असलम भाई भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। आप देख पा रहे हैं इन सब को। तो सब लोगों से मिलना जुलना इस शादी के मौके पर होता है। ये एक ऐसी खुशी का ये एक ऐसी खुशी है जिसको मैं लफ्ज़ों में क्या बयान करूँ। तो बहरहाल सबको ग्रुप में लेते हैं और सबका एक ग्रुप फ़ोटो खींचते हैं हम, और वो फ़ोटोज़ हमने लिए हैं। चलिए वो फ़ोटोज़ बाद में दिखाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल हम जो है वीडियो शूट कर रहे थे। तो बहरहाल आज़िम मेंबर साहब कुछ कह रहे थे कि मेरा पूरा फ़ोटो आना चाहिए, तो इसी वजह से हम मोबाइल को कभी इधर कभी उधर घुमाने का काम कर रहे थे। बहरहाल पान भंडार की तरफ, क्योंकि हम खाना खा चुके थे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत थी पान की, तो हमने ऑर्डर दिया मीठा पान का और हम खाए मीठा पान। और हम इंतज़ार पे इंतज़ार और घड़ी पे घड़ी देख ही रहे थे। इतने में सोचे कि चलो किचन का नज़ारा देख लेते हैं। तो हम
किचन की तरफ फ़ौरन पहुंचते हैं और किचन का नज़ारा करते, किचन को देखते हैं कि वहाँ कितनी साफ़ सफाई है। तो किचन से जैसे ही निकलते हैं हमारी मुलाकात, हमारी नज़र पड़ती है दानिश भाई पर। दानिश भाई को देखते ही एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमेशा मिलना जुलना होता नहीं है। तो फिर बहरहाल हम जाते हैं अंदर। अब बाराती आ गए थे लेकिन अभी तक दूल्हे राजा का इंतज़ार था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारी कुर्सियां जो उस वक्त खाली थी इस वक्त भर चुकी है और एक भी कुर्सी खाली आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो जैसा कि आप देखे थे, और वो ड्रोन वाले भैया यहाँ पर अपना ड्रोन का काम कर रहे थे, तो और मैंने उनको भी जो है कैप्चर किया और देखा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग, जनप्रतिनिधि लोग पहुँचे हुए थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये क्या था कि फ़ौरन जो है पटाखे की आवाज़ें हमें सुनाई देने लगी और हम समझ गए कि बस अब बारात आ चुकी है। तो जैसे ही दूल्हे राजा यहाँ पर पहुँचे गाड़ी लेके, तो यहाँ पर कुछ आतिशबाजियाँ हमें देखने को मिलती है जो काफ़ी यूनिक सा लगता है। ये पटाखों से जो है उनका स्वागत किया जाता है और ये लोग जो है यहाँ पर कुछ पटाखे वगैरह जलाते हैं। बहरहाल यहाँ पर काफ़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और यही वो गाड़ी है जो दूल्हे राजा को दिया गया है और इसी गाड़ी को सजाकर इसी गाड़ी से वो बाराती को लेकर यहाँ पर बारात में आए और उनको गोद में उठाया गया और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने लंबा वीडियो। इसी बीच अंदर से देखते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब, जो कि ज़िला अररिया के पार्षद चेयरमैन साहब हैं, वो भी आते हैं और वो हमें पहचान जाते हैं कि सऊद आलम सिद्दीकी है। तो वो हमसे सलाम व कलाम करते हैं, फिर वो रुखसत हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम जो है अंदर पहुंचते हैं। जैसा कि देखते हैं कि स्टेज पर दूल्हे का स्वागत होता है और दूल्हे राजा ज़मीन पर बैठते हैं। ये बात मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल में चुभ रहा था कि हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं और वो बेचारे ज़मीन पर फर्श पर बैठे हुए हैं। बहरकैफ यहाँ पे सारे कैमरामैन अपने अपने कैमरे को लेकर वहाँ पर खड़े थे और मुझे मौका इतना नहीं था कि मैं वहाँ पर जाकर स्टेज पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लूँ। बहरहाल मैं बैठ के यहाँ पर कुछ शूट कर रहा था ताकि आप लोग भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। तो हमारे साथ यहाँ पर दरमान और रेहान और उसके जो है साथ में यहाँ पर हमारे समिति साहब फ़िरोज़ सर और इसी के साथ रिजवान सर यहाँ पर मौजूद थे। वो लोग भी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। तो बहरहाल मीडिया ग्रुप, बहरहाल कैमरा वाले लोग जो वहाँ पहुँचे थे और उनको जो है फोकस करना था, तो मैंने भी किसी तरह जो है थोड़ा बहुत क्लिप वगैरह लिया। बहरहाल अब हम निकले बाहर। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका था और समय हो चुका था यहाँ पर जो है 11:15। अब हमें जो है इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। बहरहाल निकाह हुआ, लड़की का पहले निकाह पढ़ाया गया, उसके बाद लड़के का, और लड़के को जो है स्टेज पर से करना खिलाया गया। उसके बाद जो है हमने कुछ तस्वीर ली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने दोस्त यार के साथ जो है इतनी सारी तस्वीरें ली हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और नीचे लाइक का बटन है, इधर लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं सऊद आलम सिद्दीकी, आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस हिंदी लाइव।